हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश चंद्रा। आज हम फिर इंटरमीडिएट में ट्रांसफॉर्मेशन के तहत रिमूविंग एडवर्ब के बारे में एक दूसरा वीडियो लेके आए। आज हम पहले फर्स्ट वीडियो मैंने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 पढ़ा रखा है। अगर आपने न देखो तो पहले आप उसे देखें। आज हम रिमूविंग एडवर्ब 2 में रूल नंबर 3 की बात करने वाले हैं। तो रूल नंबर 3 में स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस प्रोनाउन या नाउन, यहाँ पर फॉर के बाद कोई प्रोनाउन या नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा, प्लस इन्फिनेटिव दिया हो और नॉट ना दिया हो तथा सब्जेक्ट निर्जीव हो। देखिए अब इसमें क्या चीज, अभी तक हमने पढ़ा था एडवर्ब टू एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। अब हम इसमें क्या बढ़ा दिए हैं, एडजेक्टिव वर्ब फॉर प्लस प्रोनाउन या नाउन। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव दिखे और उसमें नॉट ना दिए और सब्जेक्ट निर्जीव हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम एडवर्ब टू को कैसे हटाएं। तो देखिए सोल्यूशन में देखिएगा, पहले तो आपको करना क्या है, नंबर फर्स्ट में आपको एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। एडवर्ब टू की जगह पे क्या लगाना है, सो। और एडवर्ब टू के बाद सो और सो के बाद दूसरा वही पॉइंट रहेगा, मैंने कहा था यहाँ दो ही चीजें जब बदली जाती है, एडवर्ब टू और क्या बदला जाता है, इन्फिनिटी टू। तो इन्फिनिटी टू के स्थान पर हमेशा की तरह जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस होता है तो कैन नॉट लगाते हैं, पास्ट टेंस में सेंटेंस हो तो कुड नॉट लगाते हैं। तो इसीलिए मैंने दो तरह से बताया। पहले तो इन्फिनिटी टू के स्थान पर क्या लगाना है आपको, दैट। दैट के बाद क्या ही चाहिए, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कहाँ से लाया जाएगा, तो जो फॉर के बाद का नाउन प्रोनाउन होगा, जो फॉर के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, उसी फॉर के बाद आए नाउन प्रोनाउन को क्या बनाना है आपको, सब्जेक्ट बनाना। और फिर वही प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो कैन नॉट, इसी तरह फिर वही दैट है, सब्जेक्ट है, फॉर के बाद का वही नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाना है। और सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो हमें क्या लगाना है, कुड नॉट लगाना है। आइए इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एडवर्ब टू। एडवर्ब टू के बाद क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या है, फॉर। फॉर के बाद प्रोनाउन, फिर ये इन्फिनेटिव टू। तो आप देख सकते हैं टू एडजेक्टिव फॉर प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव। तो एडवर्ब टू एडजेक्टिव फॉर प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव मैच हो गया। तो जब मैच हुआ तो सबसे पहले इस एडवर्ब टू की जगह पर क्या लगाना है आपको, सो। तो यहाँ से और सब्जेक्ट कैसा आपका, यहाँ पर देखिए निर्जीव। तो यहां से क्या हो जाएगा, द कॉफी इज, और टू की जगह क्या लगाना है, सो। एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, हॉट। और इस इन्फिनिटी टू की जगह पहले क्या लगाना है, दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए तो ये फॉर हट जाएगा। फॉर के बाद हटाने के बाद जो भी प्रोनाउन होगा या नाउन होगा उसी को सब्जेक्ट बनाए। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में तो क्या लग जाएगा, कैन नॉट ड्रिंक। अब यहाँ एक बात और याद रखना है स्टूडेंट, इस रूल में अगर आपका सब्जेक्ट निर्जीव है, सिंगुलर है, तो आपको हमेशा यहाँ क्या ऐड करना है, इट ऐड करना है। और अगर सब्जेक्ट आपका निर्जीव है और प्लूरल है तो यहाँ पर आपको देम लास्ट में आपको क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या करा, द ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब। फिर से आप देखेंगे तो रूल मैच करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, एडवर्ब टू एडजेक्टिव फॉर प्रोनाउन और इन्फिनेटिव मैच हुआ। अब मैच हुआ तो बनाने के लिए सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट निर्जीव है तो द ट्री इज, एडवर्ब टू की जगह क्या लगाते हैं, हमेशा सो का प्रयोग करते हैं। तो सो और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हाई। फिर इन्फिनेटिव टू की जगह पहले क्या लगाते हैं, दैट। फॉर हट ही जाएगा। फॉर हटने के बाद आपका हर का सब्जेक्टिव फॉर्म लाना है। तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी। अब आप देखें सेंटेंस किस में, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में है तो सी के बाद क्या लग जाएगा, कैन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, क्लाइंब। अब आपको क्लाइंब में याद रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट फिर से देखें निर्जीव का सिंगुलर है
तो निर्जीव सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर क्या ऐड करना है, इट ऐड करना। अगर यही प्लूरल होता तो क्या ऐड करते, देम ऐड करते। नेक्स्ट अब आप देखेंगे तो फिर से आपको क्या दिख रहा है, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस प्रोनाउन, और ये आपका हो गया इन्फिनेटिव। फिर आपको लगा कि हाँ ये तो रूल नंबर 3 के ही सारे साइन हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है सीता इज, और एडवर्ब टू की जगह पर क्या लगाना है आपको, सो, और ये आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, नाटी। अब आपको इन्फिनेटिव टू की जगह पहले लगाना है दैट, और हमेशा की तरह कभी मैंने क्या कहा, फॉर हट जाएगा। फॉर के बाद का जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी का सब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई। और यहाँ देखेंगे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में क्या लग जाएगा, कैन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, टीच। अब आप कहेंगे स्टूडेंट कि सर यहाँ निर्जीव में आपने कहा कि सिंगुलर होगा तो इट ऐड करना है लास्ट में, प्लूरल अगर निर्जीव है तो देन, यहाँ तो सब्जेक्ट निर्जीव नहीं बल्कि क्या आ गया, सजीव। तो क्योंकि अब ये निर्जीव में आप जानते हैं सिंगुलर का इट ही माना जाता है, तो जब भी कभी भी आपको लगे कि आपका सब्जेक्ट क्या आ गया, सजीव, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट तय करिएगा। तो जैसे सीता का प्रोनाउन क्या माना जाएगा, सी, तो सी के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। तो आप ऐसे करके कभी कभी ऐसे वाक्य आए तो आप वहां पर, यहाँ पर हर, हिम, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म वहां पर लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा रूल नंबर 3। अब हम आइए बात करते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में कह रहा है स्टूडेंट कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव दिया हो और नॉट न दिया हो तथा सब्जेक्ट निर्जीव हो। क्या कह रहा है कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव दिया हो, नॉट ना दिया हो तथा सब्जेक्ट निर्जीव हो, तो इस अवस्था में क्या करना है, सोल्यूशन है। लास्ट रूल आपके इस स्क्रीन में भी ये 5वां पढ़ाएंगे, अभी 4था है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब टू के स्थान पर क्या का प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करते हैं। फिर बी इन्फिनेटिव के स्थान पर देखिए यहाँ पर 2 चीजें मैं समझा रहा हूँ, क्या कि टू दिया हो, क्या दिया हो, टू दिया हो, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह काहे का प्रयोग करना है, वन का प्रयोग करना है। फिर वही है कि प्रेजेंट, और प्रेजेंट हो तो कैन नॉट, पास्ट हो तो कुड नॉट। इसी में आपको ध्यान देना स्टूडेंट, अगर टू भी दिया हो और तो उसमें सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करना है, और फिर हमको उसी में प्रेजेंट हो तो कैन नॉट, पास्ट हो तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो आपको इसके रूल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए अब आपको देख रहा होगा बेटा, ये क्या है आपके पास, एडवर्ब टू हो गया, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, ये आ गया। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि अगर टू दिया है बस, तो आपको सब्जेक्ट की जगह काहे का प्रयोग करना है, वन का प्रयोग करना है, और टू भी दिया है तो आप सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करेंगे। तो और इनमें भी देखो सब्जेक्ट तो निर्जीव है, ये तो सबसे पहले हम क्या लिखे बेटा, द क्वेश्चन इज, और टू की जगह क्या लग जाता है हमेशा की तरह, सो। फिर क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट, और इसकी जगह पर सबसे पहले क्या लगाना है, दैट। अब देखिए सिर्फ टू आया है, तो सिर्फ टू आया तो सब्जेक्ट की जगह काहे का प्रयोग करना है, वन का प्रयोग करना है। और फिर हमेशा बेटा बात चल रही है ना कि प्रेजेंट टेंस हो सेंटेंस में तो कैन नॉट, पास्ट हो तो कुड नॉट, तो प्रेजेंट को देखते हुए यहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं, कैन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व। और जैसे कि अभी मैंने कहा था कि जब ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है, सिंगुलर हो, तो आपको काहे का प्रयोग कर लेना है, इट। मतलब कह रहा है कि क्वेश्चन इतना कठिन है कि कोई इसे हल नहीं कर सकता। आप चाहे तो वन कैन नॉट की जगह आप चाहे तो नन का भी प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट में उसे नन लिखा जा सकता है, फिर नन कैन हो जाएगा वो। इसी तरह फिर से देखिए एडवर्ब टू एडजेक्टिव इन्फिनेटिव टू फिर से आया, और सब्जेक्ट निर्जीव, तो सबसे पहले द बुक इज, फिर ये क्या हो जाएगा, द बुक इज, यहाँ पर टू की, सो की, एडवर्ब टू की जगह क्या लगाते हैं, सो, और ये क्या हो जाएगा,
डिफिकल्ट, और इसकी जगह पर फिर दैट, और फिर से देखिए टू आया तो सब्जेक्ट की जगह कहाँ का प्रयोग करें, वन का। प्रेजेंट टेंस में तो वन के बाद अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, कैन नॉट रीड इट। ठीक, आप देखिए इसमें भी थर्ड रो में देखिए एडवर्ब टू, एडजेक्टिव, और ये आ गया टू भी आ गया ना। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस में होते हैं, इसीलिए हमको इसमें वन भी लगाना है, लास्ट में सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इट, प्लूरल है तो वही देम लगाना है। लेकिन अब ये इस वाक्य को आप देखेंगे तो ये काहे में है, पैसिव वॉइस में है, तो इसीलिए जब इसको हम बनाएंगे तो दिस क्वेश्चन इज एडवर्ब टू की जगह सो, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, और यहाँ पर लग गया दैट। अब चूंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह हमने क्या कहा, इट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में है तो क्या लग जाएगा, कैन नॉट, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सॉल्व। तो इस तरह करके इसका बना कि दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। तो स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि जब सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव दिया हो, अब इसमें नॉट पहले से रहेगा, तो ऐसे वाक्यों को रिमूविंग कैसे करेंगे एडवर्ब टू, तो वही एडवर्ब टू के स्थान पर हमेशा की तरह क्या लगाने वाले हम लोग, सो का प्रयोग करेंगे। फिर इन्फिनेटिव के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ से लाना है स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास का। फिर कैन का प्रयोग करना अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो फिर कैन का प्रयोग करेंगे, और उसी में आ जाए दैट प्लस सब्जेक्ट वही फर्स्ट क्लास का, और जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो काय का प्रयोग करेंगे, ओल्ड। मतलब अब नॉट पहले से दिया तो अब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी तक सारे रूल में क्या था, नॉट नहीं देता था तो नॉट का प्रयोग करते थे। तो अब हम रूल नंबर 5 है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, एडवर्ब टू, एडवर्ब टू, फिर ये आपका एडजेक्टिव, ये रहा आपका नॉट, ये रहा आपका इन्फिनेटिव, हो गया। तो इसको हम जब बनाएंगे तो सी एल, एडवर्ब टू में हमेशा की तरह क्या लगाने वाले हम लोग, सो, फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इंटेलिजेंट, और ये नॉट यहाँ से भी हटेगा और ये इन्फिनेटिव टू, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपका दैट। अब देखिए मैंने हमेशा कहा कि दैट के बाद दैट से लगा के जो सेंटेंस माना जाएगा वो सेकंड क्लास होगा, और उसके पहले जो होता है यही आपका फर्स्ट क्लास है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास का आएगा, तो फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पर हो गया सी। सेंटेंस काहे में है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में तो काहे का प्रयोग करना हमको, सिर्फ कैन लगाना है, सी कैन, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व दिस सम, तो बन गया कि सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व दिस सम। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि मोहन इज टू काइंड नॉट टू हेल्प यू, तो आप पहले देख लीजिए एडवर्ब टू एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एडजेक्टिव, और ये नॉट के साथ क्या गया, इन्फिनेटिव, हो गया। तो सबसे पहले हमें बनाने के लिए क्या करना है, तो पहले तो हमें एडवर्ब टू को हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा मोहन इज, एडवर्ब टू की जगह पर क्या हो जाएगा, सो, और ये एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, काइंड। अब नॉट टू की जगह हटा पर पहले तो हमें लाना है दैट। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट क्लास ये माना जाएगा, तो फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट मोहन, तो एक सेंटेंस में जब एक नाउन यूज होता है तो उसके बाद उसका प्रोनाउन चाहिए, तो मोहन क्या है, मेल, मेल में प्रोनाउन क्या मानेंगे, ही, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही, और सेंटेंस काहे में है, प्रेजेंट में, तो यहाँ सिर्फ काहे का प्रयोग करेंगे, कैन हेल्प यू। तो इस तरह करके बन जाएगा कि मोहन इज सो काइंड दैट ही कैन हेल्प यू, मोहन इतना दयालु है कि वह तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपको मैंने रिमूविंग एडवर्ब टू में 5 रूल बताए। आई होप अगर आप मेरे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एडवर्ब टू रिमूव करना आसानी के साथ आ जाएगा। ऐसे ही मज़ेदार शानदार इंग्लिश सीखने के लिए
केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वेलकम, थैंक यू।